हेलो भाई मीरागा भाई, आपने इससे पहले वीडियो देखी होगी आई एम सेलिंग माई क्रेटा। भाई आज मैं आपको फाइनल प्राइस वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया था कि मैं इसे क्यों बेच रहा हूँ। मैंने मेनली सारे रीज़न बता दिए थे। तो आज की डेट में मैं बताने वाला हूँ कि इसकी रीसेल वैल्यू मुझे पर्सनली कैसी लगी क्रेटा की, जैसे हमने सोच रखी थी, या फिर और इसका फाइनल प्राइस हमको क्या मिला। तो भाई चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भाई मैंने रीज़न पहले सब बता रखे हैं, तो पहले करते हैं बात इसकी रीसेल वैल्यू की। भाई इस कार जैसी पर्सनली रीसेल वैल्यू इतनी कचड़ा वैल्यू है ना, बिल्कुल नहीं मिली, बिल्कुल भी। पता नहीं कैसे यार, हमने तो क्रेटा इसी मकसद से ली थी कि या फिर तो इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी होगी, किया सेल्टोस पे ना जाके क्रेटा पे गए थे हम कि रीसेल वैल्यू अच्छी होगी, जब भी बेचने जाएंगे तो हाथों हाथ अच्छी वैल्यू दे के जाएगी। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिल्कुल भी अच्छी रिसेल वैल्यू नहीं है। भाई कम से कम 2 से 3 महीने हो चुके हैं, मैंने इसको OLX पे डाल रखा था। एक ऐप आता है OLX, कार या फिर कोई भी चीज़ वो सेल या फिर परचेस करने के लिए ऐप आता है, तो मैंने इसको उस पर पोस्ट कर रखा था। भाई 2 से 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसकी इतनी खास वैल्यू नहीं आई है। भाई आती थी भाई 9, 9:30, 8, 8:30, 10। भाई 10:30 से कोई ऊपर ही नहीं बढ़ रहा था। फिर एक बंदा मुझको मिला कि चलो भाई मैं आपको 11:30 दे दूंगा। वैसे हमारी आस्किंग 12 थी, लेकिन हमने सोच रखा था कि इसको 11:30 तक लास्ट छोड़ देंगे। तो भाई चलो मैंने कही बहुत बढ़िया 11:30। भाई फिर वो आया हमारे घर पे कार को देखने। तो भाई कार देख के यार वो बोला कि मैं तो भाई 10 ही दे पाऊँगा। मैंने कही छोड़ो भाई, तुम भी लेने वाले नहीं हो यार, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। लेकिन भाई उसका रीज़न क्या था 10:30 देने का। भाई यार ये एक तो ये भाई इसका फेसलिफ्ट आ चुका है, तो ये पुराना मॉडल हो चुका है। एंड इस पे जो ये छोटे मोटे ये स्क्रैचेस वगैरह हैं ना, ये इसकी वजह से वो मेनली प्राइस कम कर रहा था, और ये बम्पर की वजह से। तो भाई मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया, भाई 10 में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा यार। तुम क्या सोच के आए हो, 2024 मॉडल कार को आप 10 लाख में खरीद रहे हो, जो आज की डेट में 15 लाख की ऑन रोड आ रही है। भाई मैंने उसे बिल्कुल मना कर दिया। फिर उसका फ़ोन आया कि भाई चलो मैं 10:30 दे दूंगा यार। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। 11 से तो फिर मैंने सोच लिया था कि चलो उसको 11:30 तक छोड़ देंगे। लेकिन भाई वो फिर लास्ट में 11:80 पे ही आके अटक गया। फिर उसका फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया। फिर फाइनली 2-3 दिन बाद उसका ही मैसेज आता है कि भाई अब मैं आपको 11 दे दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, छोड़ दें यार, वैसे भी कोई ऊपर नहीं दे रहा है, चलो 11 में ही इसको छोड़ दें। अब लॉस हो रहा है तो भाई हो ही रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो भाई 11 की फिर हमने कही चलो फाइनल। फिर भाई वो हमसे बोलता रहा कि अरे भाई दे दो, मैं आता हूँ, अभी पैसे देता हूँ। भाई उसका उस टाइम मन था 11 में लेने का, जा रही थी अच्छी भली। लेकिन भाई फिर हमारा ही प्लान उल्टा कैंसिल हो गया कि अब नहीं हम दे रहे, छोड़ो, वैसे ही बहुत लॉस हो रहा है। और इसको बेच के फिर मैं कार भी कौन सी लेके आऊँगा, किया सेल्टोस, सेम इंजन फिर चलाना पड़ेगा। तो फिर हमने सोच लिया क्या फ़ायदा यार, इसी की जो भी EMI भरते हैं वो बची हैं थोड़ी, वो भरते हैं, फिर अपनी कार अपनी पूरी हो जाएगी पर्सनल। तो भाई फिर प्लान बना 1-2 दिन बाद कि चलो बेच ही देते हैं यार, वैसे ही लॉस हो रहा है तो होने दो। भाई फिर वो यार 11 से भी हट गया पीछे कि भाई मैं तो 10:30 ही दे पाऊँगा। मैंने कहा अबे ये कौन सी बात है भाई आपकी, मतलब वो यार 11 से उल्टा लौट गया 10:30 ही दे पाऊँगा। मैंने कहा यार छोड़ भाई, तू नहीं ले पाएगा यार कार को। वो बोल रहा है कि 14 की तो भाई नहीं आ रही है, 14 लाख की ऑन रोड न्यू आ रही है। तो भाई आप तो पूरे रेट में बेच रहे हो। भाई 3 लाख 4 लाख का लॉस हो रहा है, उसे ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, बस ये दिखाई दे रहा है कि आप पूरे रेट में बेच रहे हो। भाई फिर ऐसे ही बातचीत फाइनल हो गई। भाई फिर हमारा डिसीजन हुआ कि 10,70,000 में डील को फाइनल करते हैं। मैंने उससे 10,80 की बोला था, लेकिन वो फिर भाई भाई लेने वाला था ही नहीं। फिर 10,70 में फाइनल हुआ। अभी भाई 10,70 में ही उसको ही दे रहे हैं। तो भाई मेनली ये लास्ट वीडियो होने वाली है अपनी कार की इस चैनल पे। वैसे भाई अभी तक एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है अपनी कार में, वो तो बस हम थोड़े बेच रहे हैं रीज़न की वजह से, वो मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है, वो आप देख लेना। बस छोटे मोटे यार ऐसे स्क्रैचेस वगैरह हैं, वो तो आराम से हो जाएंगे। और ये बम्पर की बात है तो भाई बाहर से 1,000-1,500 रुपये में हो जाएगा, नहीं तो 1,000 रुपये इंश्योरेंस क्लेम वालों को देंगे, वो करके दे देंगे बिल्कुल ब्रांड न्यू। और भाई आप देखिए टायर की भी अभी कंडीशन ऑलमोस्ट 70% है, एंड बिल्कुल टचलेस गाड़ी। अभी तक कोई भी भगवान की दुआ से एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है। आप देखिए ये इसका इंटीरियर है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल भाई मैं न्यू कार दे रहा हूँ उसे। देखिए कितनी चल रखी है, 39,297। भाई पूरी 40,000 किलोमीटर भी नहीं चली है।
देख रहे हो कितना लॉस दे के जा रही है। ये हमें उस टाइम पड़ी थी 14-14.5 लाख की पड़ी थी भाई। इसमें सब कुछ एसेसरीज वगैरह लगा के मॉडिफिकेशन करा के आज भाई देखो 10-70 में जा रही है। अभी 1 साल 8 महीने ही हुए हैं इस कार को। और भाई न्यू कार की बात रही तो भाई इस बार हम पहले पंडित से पूछ लेंगे कि कौन सा दिन सुबह कब कार लेनी है, कब अच्छे दिन आएंगे। मतलब अभी थोड़ा ये मामला ठीक नहीं चल रहा। मैंने पुरानी वीडियो में सब कुछ बता रखा है, आप देखना इससे पहले वाली वीडियो जाके। मेनली रीज़न चलो मैं आपको बता ही देता हूँ भाई। ये कार बिल्कुल भी हमारे लिए लक्की नहीं थी, बहुत ज़्यादा ही अनलक्की है। इस कार की बात नहीं कर रहा हूँ, मेनली मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ। जो पहले हमारा लक्की नंबर था भाई वो 16 मतलब 16 पुरानी वाली क्रेटा पे था, वो बहुत ज़्यादा ही लक्की था। लेकिन भाई जितना ये नंबर अनलक्की है भाई, उतनी चीज़ बहुत ज़्यादा ही फैमिली में मतलब बिगड़ रखा है सिस्टम। कुछ भी सही होने को दिन नहीं दे रहा है भाई। बिजनेस में लॉस, सब कुछ लॉस में ही अभी जा रहा है जब से ये नंबर चढ़ा है इस कार पे। कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं भाई लोहा नहीं फला भाई, सेम वो वाली चीज़ भी हो सकती है। जैसे ये कार हमको नहीं फल रही है भाई, इस चक्कर में सोचा कि अब बहुत लॉस हो गया, अब चलो इसको निकालते ही हैं, शायद इसकी वजह से ठीक हो जाए भगवान की दुआ से। और भाई सेकंड रीज़न मेरा भाई, मुझे इसके लुक्स पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आगे से जब मैं नई कार देख रहा था ना, तब भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्रेटा आगे से। लेकिन मैंने पापा से मना किया था भाई, क्रेटा नहीं लेते हैं, सेल्टोस की तरफ जाते हैं। सेल्टोस मच बेटर है भाई इससे देखने में। लेकिन भाई उस टाइम IMT आता था, वो मैनुअल नहीं आता था डीजल में, इस वजह से उस पर नहीं गए। और भाई एक रीसेल वैल्यू की तरफ से इसकी तरफ ही जाना पड़ा, लेकिन खचड़ा रीसेल वैल्यू है। और भाई कम से कम 5 साल से 2021 से हम सेम इंजन सेम ब्रांड की कार चला रहे हैं और सेम नेम की कार चला रहे हैं, Hyundai क्रेटा। भाई इससे पहले भी हमारे पास 2018 मॉडल क्रेटा ही थी, जो कि हमने सेकेंड हैंड परचेज़ की थी भाई। वो इससे लाख गुना अच्छी थी, दिखने में अच्छी, इंजन वाइज अच्छी, माइलेज में अच्छी। वैसे माइलेज तो इसका भी अच्छा है, कंफर्ट भी इसका अच्छा है। लेकिन भाई जो वो चलाने में हैवी फील होती थी, वो उसका टॉप मॉडल था भाई। ये इसका बेस मॉडल है, हमने थोड़ा डाउनग्रेड ही किया है वैसे असलियत में देखा जाए तो। इस चक्कर में भाई मन बना चलो अभी यार इसको सेल करते हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, अब थोड़ा लॉस और सही, क्या ही कर सकते हैं। एंड भाई जो न्यू कार की बात है, मैं आपको बता रहा था कि अभी न्यू कार है, वो हम पहले पंडित जी से एकदम पूछ के लेंगे कभी लेनी है। वैसे प्लान तो भाई दिवाली टाइम बन रहा है, अभी नहीं ले रहे, देखते हैं GST वगैरह घटती है तो और सस्ती पड़ सकती है। न्यू लेंगे या फिर वैसे भाई पर्सनली हमारा न्यू अब लेने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि न्यू कार हमको बिल्कुल भी फलती नहीं है, मतलब लक की नहीं रहती। हमने 2018 में सेम विटारा ब्रीजा भी न्यू परचेस की थी भाई, वो भी मतलब इतनी अनलक्की थी, तो हमने उसको भी 8 महीने में ही सेल कर दिया था 20,000 किलोमीटर चला के। इसको तो एक साल 8 महीना हो चुका है। तो इस चक्कर में अब सेकेंड हैंड कार लेंगे भाई, उसमें वैल्यू भी नहीं टूटती है, सस्ती भी आती है। और कम चली हुई लेंगे, जैसे 50,000 से अंडर ही चली हुई लेंगे, और ऊंचा मॉडल लेंगे, जैसे 22-23 मॉडल लेंगे तो भाई अच्छा रहेगा वो। देखते हैं भाई, वैसे मन तो किया सेल्टोस का है, अब देखते हैं और कोई कार लेते हैं तो पता चलेगा। वैसे भाई EMI की वजह से बिल्कुल भी मैं ये कार सेल नहीं कर रहा हूँ। ये खास बात भाई मैं अपने आस पड़ोसियों को बता रहा हूँ, नहीं वो सोच रहे हों कि कार क्यों बेच रहे हैं। EMI की वजह से या फिर कोई भी उसकी वजह से मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, बस ये नंबर थोड़ा अनलक्की है, इस चक्कर में मैं इस कार को सेल कर रहा हूँ। पर्सनली अब मेरा मन भी हट गया है भाई, बहुत चला ली क्रेटा यार 5-6 साल से। अभी थोड़ी दूसरी कार देखेंगे, मेनली वैसे 7 सीटर लाने का प्लान है इस बार, तो इस चक्कर में इस कार को हम बेच रहे हैं। 10,70,000 रुपये भाई इसकी फाइनल वैल्यू लगी है। अभी इससे ऊपर यार कोई दे ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ अब बताओ। अगर स्पिन या फिर उन OLX ऑटो वगैरह पे जाते हैं तो भाई वो तो बहुत कम वैल्यू देंगे। और इसकी एक ये लाइट भाई ये फूट रखी है इस वजह से, ठीक है। और मेनली कोई भी प्रॉब्लम अपनी कार में अभी तक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है। इंटीरियर तो भाई इतना नीट एंड क्लीन है, ख़राब रास्तों पे चलती है ना तो बिल्कुल भी अंदर से रैकलिंग नॉइज़ बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपनी कार रखी हुई है, बहुत प्यार से रखी थी। लेकिन भाई ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही अनलक्की निकली, अब क्या ही कर सकते हैं। तो भाई यही थे मेन रीज़न। आज के बाद अपनी इस वाली कार की बिल्कुल भी कोई भी वीडियो नहीं आएगी यूट्यूब चैनल पे। बाय बाय एवर Hyundai क्रेटा। भाई बहुत ज़्यादा मुझे ये कार पसंद है, लेकिन यार बेचना तो पड़ेगा ही। आज अपनी कार जा रही है, ये रहा पैसों का बैग। एंड मिलवाऊँ आपसे किसने खरीदी है, वो ये भैया बैठे हैं। भैया बताओ कैसी है अपनी गाड़ी? बढ़िया गाड़ी, 10,70,000 में खरीदी है। हाँ। तो भाई ये है इसकी फाइनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।
है।